अस्सलाम वालेकुम ट्वेल्थ क्लास, कैसे हैं आप? उम्मीद है खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज आप लोगों के लिए ट्वेल्थ मैथ यूनिट 1 जो है ना उसका एक्सरसाइज 1.1 आप लोगों के लिए लेके आई हूँ। स्टूडेंट्स, यकीन माने अगर आप लोग इसको समझ लेंगे ना तो इतनी इजी एक्सरसाइज है, बहुत इजी एक्सरसाइज है। जो बच्चे ये कह रहे हैं ना कि बहुत मैथ ट्वेल्थ की मुश्किल आ गई है, अब बहुत ज़्यादा सिलेबस है, ये ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, यकीन करें इतनी इजी है, इतनी इजी है कि आप लोग खुद सोचेंगे। ऊपर आप लोगों को शो भी हो रहा होगा ये एक्सरसाइज का पार्ट। ठीक है, यूनिट 1 का एक्सरसाइज 1.1 के हमने आज पूरी टोटल जितने भी क्वेश्चन है 5 क्वेश्चन है वो कंप्लीट कर लेने हैं इंशाल्लाह इंशाल्लाह। तो आप लोग चैनल पे नहीं है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दे, और मैंने व्हाट्सएप का एक चैनल बनाया, आप लोग उसको भी फॉलो कर दें ताकि जब ये चैप्टर ख़त्म होगा तो इंशाल्लाह जैसे ही चैप्टर ख़त्म होगा तो मैं आप लोगों के लिए टेस्ट सेक्शन के जो क्वेश्चंस हैं ना वो आपको ग्रुप में, जो व्हाट्सएप चैनल का ग्रुप है उसमें सेंड कर दूंगी। अगर आप लोग को वो आ गए तो समझे आप लोग को चैप्टर 1 आ गया। हर चैप्टर का मैं ऐसे ही करूँगी। ठीक है, अगर आप लोगों ने मेरे से पढ़ना है, आप लोग पहला लेक्चर लेके देख लें, अगर आप लोग को समझ आती है तो काइंडली उसको फॉलो कर लीजिएगा, क्योंकि छोटे छोटे टिप्स मैं वहाँ शेयर करती हूँ, यूट्यूब पे इतने टिप्स नहीं शेयर कर सकती। ठीक है, बच्चों तक नहीं पहुँचते, तो इसलिए आप लोग फॉलो कर ले। मैंने कमेंट में पहला जो मेरा कमेंट है वहाँ पे वो लिंक है, आप लोग उसको फॉलो कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। शुरू करते हैं जी। 1.1 क्वेश्चन नंबर 1 देखे क्या है। स्केच द ग्राफ। ग्राफ को बनाना है हमने। अब द फॉलोइंग फंक्शंस, नीचे फंक्शंस दिए हुए यूजिंग द मेथड ऑफ फैक्टराइजेशन, जाहिर है फैक्टराइजेशन वाले मेथड से, जो भी हमने सारा तफसील देखा। 4 स्टेप्स पढ़े थे ना, उन्हीं को फॉलो करना। देखें पहला स्टेप क्या था, एच और के फाइंड करें, यानी इसके अंदर से जो हमारे पास ये जो कॉन्स्टेंट्स आने हैं, जिन्होंने एक्स एक्सिस को काट के गुजर जाना है, ठीक है, वो चीज़ें फाइंड करनी है। तो पहला स्टेप क्या होगा कि हमारे ये जो फैक्टर्स बने हुए हैं दोनों को बारी बारी हमने ज़ीरो के बराबर रख लेना है। तो पहला x+1 है, देखें उसको हम ज़ीरो के बराबर रखेंगे। +1 है, दूसरी साइड पे जाएगा, डेफिनेटली -1 हो जाएगा। तो एक वैल्यू में मिल गई -1। अब दूसरी जो है x-1 था, उसको भी ज़ीरो के बराबर रखें। -1 उधर गया, +1 हो गया। तो एक वैल्यू आ गई -1, एक आ गई +1। इन दो वैल्यूज़ पे फंक्शंस ने, ग्राफ ने एक्स एक्सिस को कट करना है, ये हमें पता चल गया। ठीक है जी, तो हम देखे साथ लिख भी रहेंगे कि ग्राफ मीट्स एक्स एक्सिस एट दीज 2 पॉइंट। अब देखिए पॉइंट कैसे बनाते हैं। एक वैल्यू है ना -1 x की, लेकिन उसके साथ y ने 0 होना है। और एक वैल्यू x की 1 है तो उसके साथ y ने 0 होना है। क्योंकि जो x एक्सिस होता है उस पर हर जगह पे y ने 0 होना होता है, क्योंकि y की ऊपर की तरफ वैल्यूज होती हैं। तो इस वाली पूरी लाइन के ऊपर ये जो x एक्सिस है उस पर y क्या होगा, 0 होगा। तो देखिए y वाली जगह पे हम 0 पुट करा रहे। y वाली जगह होती है ना सेकेंड वाली जगह, जो पहली पहली है वो x की वैल्यू होती है। तो ऐसे करके हम इसको लिख लेंगे। अब नंबर 2 सेकंड पॉइंट, पहला हमने स्टेप का दिया क्लियर। अब सेकंड स्टेप हमने वर्टेक्स फाइंड करना है। तो हम लिख लेंगे फॉर वर्टेक्स, वर्टेक्स फाइंड करने के लिए क्या होना है, ये जो दोनों आएंगे वैल्यूज, इनको हमने प्लस करना है और 2 पे डिवाइड करना है। ठीक है, यही पढ़ा था हमने, एच और के को प्लस करें और 2 पे डिवाइड करें। अब प्लस तो करना, लेकिन वो खुद माइनस का 1 है, तो 1 और -1 को साथ साथ लिखेंगे और डिवाइडेड बाय 2 कर लेंगे। तो 2 पे डिवाइड, अब ऊपर तो वैसे 0 हो गया ना, तो 0 को 2 पे डिवाइड करें, 0 ही आंसर आएगा। यानी हमारा जो वर्टेक्स है उसकी x की वैल्यू क्या है, 0। x की वैल्यू 0 पे हमारा फंक्शन अपनी डायरेक्शन चेंज करता है, लेकिन उस 0 पे y कितना था, तो हम इस 0 को अपने फंक्शन में पुट कराएंगे। ये फंक्शन है ना हमारा, तो जहाँ जहाँ x है वहाँ पे हम 0 पुट करा लेंगे। तो 0 पुट करा के 3 इंटू 0 + 1 और 0 - 1 वो हम देखेंगे। और चूंकि 0 0 तो ख़त्म हो गया ना, यहाँ 1 है, यहाँ -1 है, तो 3 1s are 3 और फिर 3 1s are 3, लेकिन ज़ाहिर है साथ माइनस का। तो हमारा आप देखें वर्टेक्स जो है वो क्या बना, x 0 और y -3, ऐसे करके 0 -3। ये पॉइंट हमें मिल गया जहाँ पे हमें वर्टेक्स जो है वो मिल जाता है, तो वो हम लिख लेंगे। और बस एक काम और रह गया कि हमें ए की वैल्यू देखनी थी। पहले स्टेप में हमने एक्स के दो वैल्यूज फाइंड की, नंबर 2 में हमने वर्टेक्स फाइंड कर लिया, और नंबर 3 में हमारा वो जो बॉस है, डायरेक्टर है ए, उसकी वैल्यू देखनी है। अब यहाँ पे हमारे पास +3 वैल्यू है, तो प्लस में है, तो प्लस का मतलब ये है कि हमारा ग्राफ ऊपर की तरफ बनेगा।
अब वैल्यूज़ हमारे पास आ गई हैं, तो अब आपने क्या करना है, स्केल पकड़ना है और स्केल पकड़ के तो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बना लेने हैं। और स्केल का मैंने आप लोगों को तरीका बताया हुआ है कि किस तरह से ये वैल्यूज लगाई जाती हैं। तो वाई एक्सिस की तरफ तो देखें हमारे लाइनें ऐसे बनी होती है ना, तो 1 2 3 ऊपर की तरफ भी और नीचे की तरफ भी पॉजिटिव नेगेटिव आप शो करा लेते हैं। तो इस साइड पे क्या करते हैं, दोबारा मैं आपको एक दफ़ा बता देता हूँ कि ये जो हमारे सेंटीमीटर बने हैं ये वाले, इनको हम यूज़ करते हैं किस तरह से कि लेट्स सपोज आप यहाँ पे ज़ीरो की जगह ज़ीरो को रखें और देखें इधर से आपको ये वैल्यूज़ मिल जाती हैं। आप चूँकि हमें इधर पॉजिटिव नेगेटिव कुछ ज़्यादा लेंथी नहीं था करना, तो मैंने इसको उस तरह खुला खुला रखा है, ठीक है, ज़्यादा प्यारा बन जाएगा आपका ग्राफ। वरना अगर वैल्यूज़ कुछ ज़्यादा होती हैं 5 6 7 8 तक आपको जाना पड़ता है, तो आप फिर ऐसे करें, एक पॉइंट यहाँ पे 0 1 के ऊपर एक निशाने लगाएं, 2 पे लगाएं, 3 पे 4 पे, उस तरह से कर लें। अभी मैंने 2 का गैप छोड़ के लगाया, तो वो कोई मसला नहीं है। इस वाले का स्केल एक जैसा होना चाहिए, इन वाले का स्केल एक जैसा होना चाहिए, ठीक है, चाहे वो आपस में डिफरेंट हो, ठीक है, इसका और हो इसका और हो वो फ़र्क नहीं पड़ता। तो इधर भी 1 2 और इधर क्या आया था 1 और 0, यानी x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 0। तो x की वैल्यू देखें 1 कहाँ पे आ रही है, ये 1 है और इस पूरे पे y 0 होता है। तो पहला पॉइंट हमें यहाँ पे मिल जाएगा, इसको आपने थोड़ा सा उसको ऐसे गाढ़ा कर लेना है, ठीक है। अब दूसरा पॉइंट हमारा था -1 और 0, एक्स की वैल्यू -1 आ रही थी और वाई 0। अब एक्स की वैल्यू -1 कहाँ पे आ रही है, वो ये वाली वैल्यू आ रही है, वो यहाँ पे एक निशानी लग जाएगी। अब देखिए ये 2 पॉइंट्स हमें मिल गए जहाँ पे हमारा ग्राफ जो है वो कट करता हुआ गुजरेगा और ऊपर की तरफ उसने खुलना है। और अब वही बात है, इन दोनों से पता नहीं चलेगा, असल पता चलेगा उसके वर्टेक्स से कि वर्टेक्स कहाँ है, क्योंकि वहीं से तो उसने घूमना है। तो वर्टेक्स देखे हमारा था x 0 हो और y की वैल्यू -3 हो। तो x 0 कहाँ पे होता है, इस y की पूरी लाइन पे x 0 होता है और y की वैल्यू -3, तो -3 देखें -1 -2 -3 वो यहाँ पे बनता है और यहीं पे देखें उसको y एक्सिस को भी कट कर रहा है, इसलिए हमें चौथे स्टेप की ज़रूरत नहीं है। चौथा स्टेप क्या होता है कि हम y कोऑर्डिनेट फाइंड करते हैं, तो ये डायरेक्ट एक्स ही वहीं पे है, तो हमें चौथे की ज़रूरत नहीं है। तो बस इन तीनों पॉइंटों से हमारा काम चल जाएगा। अब आपने क्या करना है, कच्ची पेंसिल लेनी है, लेड पेंसिल, उससे पहले बना दिया करें, वरना क्योंकि इसमें सीधी लाइन नहीं है ना, इसमें कर्व बनानी होती है। तो थोड़ी देखें मैंने कच्ची पेंसिल से ट्राई की, थोड़ा आहिस्ता आहिस्ता उसकी कर्व बनानी होती है, बाद में उसके ऊपर जो है ना आप ये पक्की पेंसिल फेर लें ताकि आपको फिर ज़रा एक बेहतर आइडिया उसका मिल जाए कि किस तरह से ये चीज़ बनती है। तो ऐसे करके बनाए और फिर ज़ाहिर है इनको भी थोड़ा ना एक्सटेंड ऊपर की तरफ कर दें, ठीक है, ऐसे कोशिश करें कि वो एक जैसा बने। थोड़ा सा भी फ़र्क पड़ जाए तो कोई इतना मसला नहीं है, क्योंकि हम ये बाय हैंड कर रहे हैं, हाथ से बना रहे होते हैं, तो हाथ से बनाते हुए थोड़ा सा ज़्यादा चीज़ें आगे पीछे हो जाती है, वो कोई इतना इशू नहीं होता। तो ये देखें इस तरह से करके हमारा ये पहला ग्राफ बनना है, बिल्कुल सिंपल सा काम है, कोई इतना मुश्किल चीज़ नहीं है। अब देखें सेकंड वाले को, ये हमारे पास प्रॉपर फंक्शन बना हुआ है। देखें ए की वैल्यू हमें यहीं से नज़र आ रही है कि वो -2 है, नेगेटिव है। तो नेगेटिव में क्या होगा कि हमारे जो कर्व है वो नीचे की तरफ जाएगी उसकी, ठीक है। तो वो क्या कहते हैं, ओपन डाउनवर्ड, नीचे की तरफ उसने ओपन होना है। फिर हमें एक्स और जो एक्चुअल के फाइंड करना होता है वो यहाँ से पता चलता है। तो पहला स्टेप वही है कि x-1 को भी 0 रखें, x-2 को भी 0 के बराबर रखें। तो वहाँ से हमें x की वैल्यू एक 1 मिल जाएगी, एक x की वैल्यू 2 मिल जाएगी। तो x इंटरसेप्ट हमें मिल गए 1 और 0 और 2 और 0, ठीक है, इस तरह से। अब वर्टेक्स कहिए फिर वही बात कि इन दोनों को प्लस करवा लें, हर दफ़ा वही काम करना है। 1 और 2 मिलके क्या हो जाएगा जी, 3 हो जाएगा और 3 को 2 पे डिवाइड करें, 3/2 रहने दें। लेकिन चूंकि ग्राफ करना है तो इसलिए उसको अशारिये में लेने ज़रा एक एग्जैक्ट आइडिया होगा कि वो चीज़ कहाँ आती है। तो 3/2 हमारा बन जाता है 1.5, ठीक है। अब ये 1.5 वैल्यू जो है वो x की वैल्यू है, तो उसके अगेंस्ट y भी तो चाहिए ना, ताकि एग्जैक्ट नंबर का पता चले कि कहाँ पे वर्टेक्स बनता है। तो इस 1.5 को हम पुट करा देंगे इन एक्सों की जगह पे। पिछले सवाल में भी ऐसे किया था, इधर भी 1.5 इधर भी 1.5। तो वो देखे हमने ऐसे लगा लिया, कैलकुलेटर पकड़ ले, इनको माइनस कराए इनको माइनस कराए, फिर इन तीनों को आपस में ज़रब दे दें और माइनस माइनस ज़रा प्लस हो जाएगा। अब ये आया 0.5, 0.5 वही 1/2 होता है, हाफ चीज़ होती है। तो अब हमारा वर्टेक्स का पॉइंट क्या बन रहा है, 1.5 और 0.5। तो ये हमारा
वर्टेक्स को। अब देखें वर्टेक्स किसी और जगह पे बन रहा है, इसलिए इसका अब वाई कोऑर्डिनेट निकाल देना भी अच्छी चीज़ हो जाती है, वो भी फाइंड करेंगे। तो वाई जो कोऑर्डिनेट है या वाई इंटरसेप्ट है वो कैसे निकलता है, एक्स को ज़ीरो पुट करा दे, क्योंकि हमें पढ़ा ना कि पूरे वाई एक्सिस के ऊपर एक्स की वैल्यू ज़ीरो होती है, तो फिर एक्स की वैल्यू को ज़ीरो पुट कराए। अगेन ओरिजिनल फंक्शन जो है उसको सामने रखेंगे इस वाले को, और यहाँ एक्स की जगह पे ज़ीरो ज़ीरो पुट करा देंगे। तो ज़ीरो ज़ीरो पुट करा के तो आपको पता है इसको इसको और इसको ज़रब देने से वो मिल जाएगा। 2 1s are 2, 2 2s are 4, और 3 माइनसेस हैं तो एक माइनस आ जाएगा, -4 आना है। ये देखें हमने किया हुआ इसको, ये देखें एग्जैक्ट उसकी वैल्यू एक्स की पुट कराई, उनको मल्टीप्लाई किया -4, तो एक्स 0 और वाई की वैल्यू -4। अब सारे पॉइंट हमें मिल गए, अब उनको हमने ग्राफ करना है। अब पहले तो वो देखें कि क्या चीज़ बन रही है। देखें सबसे पहले वर्टेक्स को देख लें, वर्टेक्स में देखें दोनों पॉजिटिव है और छोटी छोटी वैल्यूज़ है, ठीक है, कुछ ज़्यादा बड़ी वैल्यूज़ नहीं है। फिर जो हमारे जिन्होंने कटवाया था वो जो कोऑर्डिनेट थे वो ये वाले हैं, 1 0 और 2 0, यानी एक्स की वैल्यू 1 और 2 है, एक्स की वैल्यूज़ 1 और 2 है, पॉजिटिव है, तो एक्स के पॉजिटिव साइड पे ये चीज़ बननी है, ठीक है, तो वो पॉजिटिव साइड पे बनाएंगे। और फिर जो हमारा वाई कोऑर्डिनेट है वो माइनस है, तो फिर देखें हम उसको ग्राफ को इस तरह से करेंगे, क्योंकि हमें पता है कि उसने डाउनवर्ड ओपन होना है, और एक्स की पॉजिटिव वैल्यूज़ चाहिए तो फिर इधर को शो कराएंगे, और वाई की नेगेटिव वैल्यूज़, क्योंकि देखें वाई -4 भी होना है तो ये माइनस शो करवाएंगे। तो इस तरह से करके एक आइडिया ले लेते हैं किधर को उसने शो होना है। अब जस्ट वैल्यूज़ लगानी है, तो पहला हमारा कोऑर्डिनेट था 1 0 और 2 0, तो ये देखें 1 0 हमारा ये पॉइंट है, 2 0 ये वाला पॉइंट है, एक्स की वैल्यू 1 बाय एक्स की वैल्यू दूसरी जो है वो 2 है। तो ये दोनों हमारे वो आ गए जो पहले स्टेप से आंसर आए थे 1 और 2 के ऊपर। फिर हमारा ये जो वर्टेक्स है इसको देखना है, एक्स की वैल्यू 1.5 हो। अब देखें एक्स की वैल्यू 1.5 कहाँ है, इधर मिडल में है, और वाई की वैल्यू 0.5, यानी ऊपर से देखें ये 0 है तो ये 1 है, ये 2 है, ठीक है, तो फिर 1 और 0 के दरमियान में होगी ना 0.5, तो इधर से इधर 0.5 और इधर से ये 1.5 ये मिलेंगे, तो ये जगह पे पॉइंट आएगा आपका। अब ये तो आ गए, ऐसे करके इधर को और ऐसे करके इधर को हम मिला दिया, लेकिन बाकी किधर को मिलाए, और चूँकि साथ ये 0 -4 भी पॉइंट है, तो वो देखें ये -4 पॉइंट आपका ये बनता है, तो ये आपको ज़रा ग्राफ को बनाने में ऐसे आसानी हो जाएगी कि आपने इधर से यहाँ तक तो मिलाना ही मिलाना है। अब मिला के इसको थोड़ा सा और एक्सटेंड कर ले उसी डायरेक्शन में, और यही चीज़ आपने इस साइड में भी ट्राई करके तो उसको ऐसे करके ग्राफ बना लेना है, ठीक है, वो एक किस्म का सिमेट्रिकल ग्राफ जो है ये बन जाता है। तो ये हमारा सेकंड पार्ट जो है वो हो गया। लो जो तीसरा पार्ट है ये पिज़्ज़ा है बिल्कुल वैसे ही। अब देखें सबसे पहले ए देख लें, इसका ए है नहीं है, जो नहीं होता वहाँ पे 1 होता है, और चूंकि माइनस का साइन नहीं लगा हुआ तो दैट मीन्स कि ये हमारा ए क्या है, ये पॉजिटिव का ए है। तो पॉजिटिव ए का मतलब कि इसने ग्राफ किधर को बनना है, ऊपर की तरफ, ओपन अपवर्ड, ऊपर की तरफ इसने बनना है। पहली चीज़ तो समझ आ गई। अब दूसरा वही बात कि जो एक्स कोऑर्डिनेट्स हैं वो पता चलाने हैं, तो ये जो फैक्टर्स बने हुए हैं उनको 0 0 के बराबर रख लें। तो 2x - 1 = 0 करेंगे, जाहिर है कि उसको जब हल करेंगे -1 उधर गया, फिर 2 पे डिवाइड किया, x की वैल्यू 1/2, जब हम इसको दूसरे वाले को हल करेंगे तो वहाँ -1/2 आएगी। तो एक माइनस का 0.5 है और एक पॉजिटिव का 0.5 है, ठीक है, तो 0 के पास ही है, थोड़ा सा पीछे थोड़ा सा आगे। अब इसका वर्टेक्स बनाना है, तो वर्टेक्स के लिए वही बात, दोनों को ऐड किया जाता है, तो वो पॉजिटिव है वो नेगेटिव है, दोनों ऐड करेंगे तो वो तो 0 हो जाएगा। तो देखें दोनों को आमने सामने रखेंगे, 0 होगा, 0 को 2 पे डिवाइड करें 0 ही आता है। तो वर्टेक्स का एक्स कोऑर्डिनेट 0 आया। अब इस 0 को पुट कराएं फंक्शन के अंदर, यहाँ एक्स की जगह पे 0 0 पुट कराएं, तो ये देखें हमने 0 0 पुट कराया, तो ये पार्ट भी 0, ये पार्ट भी 0, ये 1 1 रह गया, 1 1s are 1 -1, तो वर्टेक्स की वैल्यू हमें मिल गई 0 और -1, ठीक हो गया। और ए की वैल्यू तो वो पॉजिटिव है ही। अब सारी चीज़ें आ रही, अब इसको ग्राफ हम कर लेते हैं, चीज़ें हमारे सामने मौजूद है। देखिए एक दफ़ा सारी सामने लिख लें तो ज़्यादा बेहतर होता है, ठीक है, दोनों हमने पॉइंटों को भी लिख लिया, साथ उसका जो वर्टेक्स है उसको भी लिख लिया। अब अगेन देखें 0 के थोड़ा सा ही आगे पीछे है, तो आपने क्या करना है, बिल्कुल मिडिल में ही उसको बनाना है, और वर्टेक्स जो है हमारा 0 -1 है, तो वो भी सारा नीचे हम बना लेंगे। तो आपने स्केल ऐसे बना लेना है, और जाहिर है कि आप देखें थोड़ा खुला बनाए, एक्स एक्सिस को भी वाई एक्सिस को भी, क्योंकि ये 0.5 वाला चक्कर भी आ रहा है ना
ना, तो थोड़ा खुला बनाएंगे तो अगेन बेहतर होगा। अब देखें यहाँ 0 है और अगर यहाँ 1 है तो उनके मिडल में होगा ना 0.5, ठीक है। इसी तरह ये -1 है तो उसके मिडल में -0.5, तो हमारे ये 2 पॉइंट्स हमें मिलेंगे 0.5 और -0.5। और वर्टेक्स हमारा जो है देखें -1 के ऊपर है, वो हमने ऊपर बनाया अभी, ठीक है। ये वाला पॉइंट 0x और y -1, तो x 0 और y -1 यहाँ पे, तो बस ये मिल के। आप देखें अगेन इस सवाल में भी आपको y इंटरसेप्ट की ज़रूरत नहीं, बस ये मिल के। आप देखें अगेन इस सवाल में भी आपको y इंटरसेप्ट की ज़रूरत नहीं है, चौथा स्टेप जो है, क्योंकि यहाँ पे ये जो वर्टेक्स है वो y एक्सिस के ऊपर ही है, एक्सिस के ऊपर ही है, तो यहीं पे कट कर रहा है ना वो। अब इसके अलावा कहाँ कट करेगा, इसके अलावा तो करेगा ही नहीं, तो इसलिए यही है वो हमें मिल गया हुआ है। तो चौथा स्टेप हम यही नहीं पर आएंगे यहाँ पे, और जस्ट वही बात है कि इसको हमने आहिस्ता आहिस्ता आराम आराम से ग्राफ बनाने की जो शक्ल है, तरीका है, वो बनाना है और फिर इनको एक्सटेंड कर लेना है, ठीक है। थोड़ा सा एक्सटेंड करके दिखा दे कि नो जी ये बन गया, तो इस तरह से ये वाला भी हमारा यू शेप बन जाती है चीज़। आगे चले 4 वाले की तरफ। अब 4 वाले ने उसने फैक्टर नहीं बनाए, तो पहले हमें फैक्टर बनाने पड़ेंगे, तो कोई बात नहीं है, फैक्टर बना लेते हैं। अब ये है 2x² + x - 3। जब इस तरह का हो तो हमें पता है इसको और इसको मल्टीप्लाई करके उसको साइड पे रखते हैं, 2 3 are 6 और माइनस का, और फिर दरमियान वाले के पार्ट्स बनाते हैं, तो वो भी 3 और 2 बनेंगे, क्योंकि 3 और 2 को ज़रब दें तो 6 आ जाता है, और 3 में से 2 माइनस करें तो ज़ाहिर प्लस का 1 आ जाता है। तो इस तरह से वो फैक्टर्स बनेंगे। बाकी कामन है, इनमें से देखिए x कामन आ रहा है, इसमें से माइनस कामन आ रहा है, ये सेम है 2x + 3x - 1, ये फैक्टर बन गए। अब ये हमारी फैक्टर वाली शक्ल बन गई है, ठीक है। इसको हम लिख लेते हैं और इसको हम फिर आगे से सॉल्व करवाते हैं फर्दर। ये आ गई। अब ये समझिए ये प्रॉपर सवाल है, इसमें देखें ए हमारा पॉजिटिव है, ओपन्स अपवर्ड होगा, ठीक है। फिर वही बात, दोनों को अलग अलग हमने 0 के बराबर रखना है, तो यहाँ से देखें x की वैल्यू -3/2। अब -3/2 कैलकुलेटर में करके देखें 1.5 आएगी, -1.5 यानी -1 से आधा आगे, -1 और -2 के दरमियान में वो वैल्यू हमारी ये बननी है, और ये x की वैल्यू सीधी सीधी 1 आ गई है पॉजिटिव साइड पे, तो 0 के पीछे 0 से आगे वो हमारा काम बनना है। तो ये x इंटरसेप्ट हम लिख लेंगे, उसको आप 1.5 की शक्ल में लिख लें, ऐसे लिख लें, एक ही बात है। वर्टेक्स के लिए भी वही बात, इन दोनों को प्लस करना है, 1 और -3/2 को इकट्ठा करना है और 2 पे डिवाइड करना है। अब अगेन कैलकुलेटर का सहारा ले लें, वरना एलसीएम भी जुबानी हो जाता है। 2 1s are 2 हुआ, 2 में से -3 करें -1/2, और ये दोनों 2 चूंकि ओवर्स में है तो इकट्ठे हो जाएंगे, 4 हो जाएगा। ये आप हर चीज़ कैलकुलेटर पे कर सकते हैं, माशाल्लाह आप सेकंड ईयर में, अब आपको कैलकुलेटर जो है वो यूज़ करना आता होगा। तो ये -1/4 आ जाता है। इसको भी वैसे पॉइंट में बना लेंगे, 1/4 जो है वो 0.25 बनता है, वो भी आप इसमें करके ना, तो इसको लिख लेंगे, ये 0.25 आया, ठीक है। आप 0.25 पुट करा लें या 1/4 पुट करा लें, ठीक है। फंक्शन के अंदर मेन इस वाले में पुट करा लें या मेन उस वाले स्टार्टिंग वाले में पुट करा लें, क्योंकि एक्स की वैल्यू लगा के तो फिर हमें देखना ना वाई कितना आएगा, तो इस वाले में पुट करा लें। मैंने इस वाले में 1/4 पुट कराया है, उसका स्केयर्स लिए आप पॉइंटों में कर ले, ठीक है। उसको हल करें, 2 8s are 16, फिर उसका मैंने एलसीएम किया 8 8 3s are 24। ये आप कैलकुलेटर में करें ज़्यादा बेहतर, जल्दी जल्दी आ जाता है। तो ये हमारा वर्ड ऐसा आ गया जी, -1/4 -25/8, और दोनों को पॉइंट बना ले तो ज़्यादा अच्छा है। 0.25 3.125 दोनों माइनस के आ रहे हैं वर्टेक्स। अब यहाँ पे भी वही बात कि हमें y कोऑर्डिनेट फाइंड यहाँ करना पड़ेगा, क्योंकि ये वो वाला नहीं है पॉइंट जहाँ पे वो उसको y एक्सिस को कट करे, तो इसलिए y पॉइंट भी हम बना सकते हैं इसका। अच्छा, अब इसका y इंटरसेप्ट लेना तो बड़ा आसान है। आपने ये जो ओरिजिनल फंक्शन है सवाल है, उसमें x की जगह आप 0 पुट करा दें। अब इधर भी 0 इधर भी 0 खत्म हो गया ना, तो y की वैल्यू कितना आई -3, तो y इंटरसेप्ट क्या है -3, तो वो भी आप साथ इसके लिख लें कि y इंटरसेप्ट उसका -3 है। तो ये दोनों पॉइंट्स, ये उसका वर्टेक्स, ये उसका y इंटरसेप्ट, सारी चीज़ें आ गई, a भी आ गया पॉजिटिव, हर चीज़ आपके सामने आ गई। अब इसकी मदद से आपने ग्राफ करना है। अगेन आपने ये बना लेना है, कोई ज़्यादा लंबा चौड़ा काम नहीं है, बस ये एक्स एक्सिस को थोड़ा थोड़ा खुला बना लें ताकि आसानी हो जाए कि चीज़ कहाँ पे शो होनी है। अब देखें, पहला था -1.5, तो ज़ाहिर है ये -1 और -2 के दरमियान में आना है, तो ये आ जाएगा पॉइंट, उसको ऐसे बना लें सर्कल। दूसरा 1 और 0 था, तो 1 और 0 ये आता है पॉइंट, तो ये 2 पॉइंट तो आ गए हमारे एक्स इंटरसेप्ट। अब ये जो हमारा वर्टेक्स है, एक्स की वैल्यू -0.25, हम देखें माइनस इधर से एक्स
और 0.25 होता है कि इसके 4 हिस्से करें ना तो उसका एक हिस्सा, ठीक है, 1/4 था ना, 1/4, 4 में से एक हिस्सा, तो वो तकरीबन यहाँ पे करके बनता है। तो और उसके सामने y की वैल्यू कितनी है, 3.125। अब माइनस में जा रहे हैं तो माइनस देखिए, -1, -2, -3 और -3 से हल्का सा ऊपर, तो इसको मिलाएं तो देखें ये वाली जो जगह है वो बनती है। तो ये हमारा वर्टेक्स आ जाएगा, इसको थोड़ा सा आप बना लें, ठीक है, ये इस तरह से। और y इंटरसेप्ट -3 है, ठीक है, उसे ये देखें y इंटरसेप्ट हमने बनाया था, तो वो ये यहाँ पे भी उसने कट करना -3 पे भी। तो जी अब इसको ग्राफ करना है तो वही बात है, अब बड़े आराम से कच्ची पेंसिल लेके आप उसको बनाएं, ठीक है, थोड़े कर्व बना के लानी है ताकि ज़रा बेहतर बने। ये देखें अब यहाँ से कर्व जो है वो बनाए, कच्ची पेंसिल रखें ताकि जहाँ मिटाना हो मिटा सकें। तो ऐसे करके हम इसको फिर थोड़ा सा एक्सटेंड कर दें ऊपर की तरफ, इसको भी एक्सटेंड कर दें, तो ये हमारा जो ग्राफ है वो आपके सामने मौजूद है। अच्छा जी, पार्ट नंबर 5 करते हैं। इसमें भी देखें, इसकी शक्ल देखेंगे तो जाहिर है कि फैक्टर्स बनाने वाले हैं, तो इसके फैक्टर बना लेते हैं। और ये देखिए इसका होल स्क्वायर बन सकता है, क्योंकि एक्स का जाहिर है कि स्क्वायर बन रहा है 1 को हम 1 स्क्वायर कह सकते हैं, +2 फार्मूले का, इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म, और ये देखिए मल्टीप्लाई करें तो यही चीज़ आती है। तो यानी ये x+1 का होल स्क्वायर बन रहा है, तो फिर ये शक्ल बना लेंगे। लेकिन आप देखिए ये सेकेंड केस आ गया, पहले जो 4 सवाल थे उन सब में यही था कि x की हमें 2 वैल्यूज मिलती थी। अब यहाँ से हमें x की एक वैल्यू मिल रही है, क्योंकि ये जो x+1 अंदर आ रहा है ये एक फैक्टर, बेसिकली ये फैक्टर 2 है, लेकिन फिर भी ये 2 है, ठीक है। तो रेपिटेशन में फिर वो चीज़ें एक ही आ रही होती है, तो इसलिए जब आप इसको 0 के बराबर रखेंगे, ज़ाहिर वही स्टेप सारे बने हुए हैं, फैक्टराइज किया, ठीक है, वर्टेक्स या अब है, चूंकि वही है ना, इसका वर्टेक्स भी वही होना है, जो एक्स कोऑर्डिनेट आते हैं वही वर्टेक्स होता है इसका, तो फिर वहीं से उसका मूव कर जाना होता है ना। दोबारा x+1 को 0 के बराबर रखेंगे, +1 हो गया, -1 हो गया, x की वैल्यू -1 मिल गई, तो x की वैल्यू -1 और y तो जाहिर है वहीं पे 0 होता है, क्योंकि x एक्सिस के ऊपर हमने रहना है, तो वहाँ पे y 0 होता है। और इसका a पॉजिटिव है, क्योंकि जाहिर है कि इसके साथ बाहर जो है वो 1 लगा हुआ है, पॉजिटिव है, तो इसने ऊपर की तरफ बढ़ना है। तो हमारे इस बीच में इतना थोड़ा सा ही काम है, वो साथ इसका हाँ y इंटरसेप्ट हम फाइंड करेंगे, चौथा स्टेप, और उसके लिए क्या करते हैं, x को 0 को टकरा देते हैं, ये भी 0 ये भी 0, तो y या फंक्शन की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी, तो जो y इंटरसेप्ट है वो हमारा 1 आ जाता है। ओके, अब बस ये एक वैल्यू पर उसकी वर्टेक्स की और y इंटरसेप्ट इसकी मदद से हमने बना लेना है, और ये बता रहा है कि इसने ऊपर की तरफ बनना है, तो आपने सिंपल सा इसका जो ग्राफ है वो बना लेना है, x एक्सिस और y एक्सिस ऐसे, और अगेन खुला खुला बनाया ज़्यादा अच्छा रहता है। अब देखिए हमारा जो वर्टेक्स है वो क्या था, -1 और 0, तो -1 देखिए x की वैल्यू ये आ रही है, और जाहिर यहीं पे y 0 है, तो ये हमारा वर्टेक्स है। यहाँ से उसने अभी डायरेक्शन चेंज करनी है, ऐसे ऊपर की तरफ, ऐसे ऊपर की तरफ, और साथ जो उसका y इंटरसेप्ट है वो 1 था, तो वो देखिए आपके पास ये वैल्यू आती है +1 y की वैल्यू। अब इनको आपने ऐसे मिला लेना है, और मिलाते हुए वही कि इसलिए कोशिश करें कि कर्व बने, कर्व बनना नहीं है, ठीक है, थोड़ी सी डेप्थ बनाए उसके अंदर, ठीक है, कच्ची पेंसिल से ज़्यादा अच्छा बनता है वो काम, ठीक है, ऐसे करके और फिर इसको भी इस तरफ को मिला के, ठीक है, जिस तरह का ये बेस बनी हुई है इसी तरह की बेस की साइड में बनाए, और इसको ऊपर की तरफ ले जाए, और इधर से इसको भी ऊपर की तरफ ऐसे करके ले जाए, ठीक है ना। तो लेड पेंसिल से थोड़ा सा बेहतर बनता है, एक उससे हल्का सा स्केच बना लिया, और बाद में ऊपर जो है ये पक्की पेंसिल 6 वाला है, ये भी बिल्कुल वैसे ही है, इसी तरह से होना है। यहाँ पे खुद ही उसने फैक्टर बना के दे दी है, उसका होल स्क्वायर बना हुआ है, तो हमने यही करना है कि ये जो अंदर x-1 है उसको 0 के बराबर रखें, तो हमें x की वैल्यू जो है वो 1 मिल जाएगी। तो 1 वैल्यू का मतलब कि हमारा वर्टेक्स जो है 1 और 0 पे है, ए की वैल्यू 3 है, पॉजिटिव है, ये भी ऊपर की तरफ बनना है, और उसका अगर आपने y इंटरसेप्ट लेना है तो आपने x की जगह पे 0 पुट कराना है, 0 पुट करा दें तो ये तो 0 हो गया, लेकिन -1 का स्क्वायर, माइनस का स्क्वायर आया पॉजिटिव होता है, 1 का स्क्वायर 1, और 1 3 से मल्टीप्लाई होगा तो y की वैल्यू 3 आ जाएगी, तो y इंटरसेप्ट 3 हो गया। तो बस ठीक है, इसको भी आप ग्राफ कर लें, x एक्सिस और y एक्सिस बनाए, ठीक है। अब वर्टेक्स कहाँ पे था, 1 0 पे, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 के ये 6 पार्ट इसी तरह से थे। अब क्वेश्चन नंबर 2 में उसने अपोजिट जाना है, ग्राफ। अब ये ग्राफ देखें उसने सवाल के अंदर बनाया, सवाल में